लोगों ने जमकर खरीदी मारुति की ये तीन सस्ती कारें। शुरुआती कीमत केवल 3.39 लाख यानी कि 3,39,000 से होती है और 31 किलोमीटर तक का ये माइलेज देती हैं। अक्टूबर महीने में गाड़ियों की खूब बिक्री हुई और ग्राहकों के बीच ब्रेजा और ग्रैंड विटारा जैसी कारों को लेकर जहां पर ज़बरदस्त क्रेज रहा, वहीं पर अक्टूबर 2021 की अगर हम तुलना करते हैं तो अक्टूबर 2022 में टॉप 3 कारों की बिक्री में ज़बरदस्त वृद्धि हुई और अक्टूबर का महीना कार बिक्री के मामले में साल में सबसे बेटर रहा और इस लिस्ट में मारुति सुजुकी नंबर 1 पर रही और इनमें भी मारुति सुजुकी ऑल्टो की सबसे ज़्यादा 21,260 यूनिट बिकी। मारुति सुजुकी ऑल्टो को खुद की कंपनी की गाड़ियों से ही कड़ी टक्कर मिल रही है और आंकड़ों के मुताबिक बिक्री के मामले में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी वैगन आर रही और तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। और इसमें सबसे खास बात यह है कि हैचबैक कारों के प्रति कस्टमर का रुझान काफी बना हुआ है। बेशक ब्रेजा और ग्रैंड विटारा जैसी जबरदस्त गाड़ियां लॉन्च हुई हैं, लेकिन टॉप पर अगर हम बात करें तो हैचबैक गाड़ियों की सेल हुई है और ऑल्टो K10 सबसे ज़्यादा बिकी और हाल में ही ऑल्टो K10 को अपग्रेड किया गया था। इस गाड़ी में K सीरीज इंजन दिया गया था। इसके बाद बिक्री में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है और कंपनी नए मॉडल के साथ ही पुराने मॉडल के ऑल्टो 800 की भी बिक्री कर रही है, जो काफ़ी लंबे समय से बाजार में मौजूद है। और मारुति सुजुकी ने अक्टूबर महीने में ऑल्टो की जहां पर 21,260 यूनिट बेची, वहीं अक्टूबर 2021 में केवल 17,389 यूनिट की सेल हुई थी, यानी कि एक साल में 22% का इजाफा सीधे सीधे हुआ है ऑल्टो की सेल की ग्रोथ में। और दूसरे नंबर पर अक्टूबर महीने में रही वैगन आर। अक्टूबर 2022 में इसकी 17,945 यूनिट बिकी, वहीं अक्टूबर 2021 में केवल 12,335 यूनिट सेल हुई थी, यानी सीधे सीधे 45% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है वैगन आर की सेल्स में। वैसे आप क्या सोचते हैं, वैगन आर की सेल्स के क्या कारण हैं? कमर्शियल सेगमेंट में ज़्यादा पसंद किया जाना या सीएनजी वेरिएंट्स में ज़्यादा माइलेज और स्पेस आना? कमेंट्स में अवश्य लिखिए। तीसरे नंबर पर है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। अक्टूबर 2022 में तीसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार मारुति की हैचबैक स्विफ्ट रही और मारुति सुजुकी ने अक्टूबर 2022 में 17,231 यूनिट की सेल की, जबकि अक्टूबर 2021 में 9180 यूनिट बिकी थी। यानी इस बार मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने 88% की जबरदस्त ग्रोथ की और मारुति सुजुकी स्विफ्ट को 1.2 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन के साथ उतारा गया है। इंजन आता है 5 स्पीड का मैनुअल और एएमटी गियर बॉक्स के साथ में, जिसमें 89 bhp की पावर, 113 Nm का टॉर्क बनता है। इसका सीएनजी वेरिएंट भी मार्केट में अवेलेबल हो चुका है और बेशक मार्केट में एक से बढ़कर एक हर सेगमेंट में गाड़ियां अवेलेबल हैं, चाहे एंट्री लेवल हैचबैक हो या इसके अलावा प्रीमियम हैचबैक हो, बलेनो i20 या फिर एल्ट्रोज जैसी, या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी में नेक्सॉन हो या फिर रेनो की निशान की मैग्नाइट या फिर मारुति की ब्रेजा। लेकिन इन सब की सेल में एक फैक्टर निकलकर सामने आता है कि अफोर्डेबल बजट और हाई माइलेज की गाड़ियों की सबसे ज्यादा सेल होती है। इसलिए मार्केट में अवेलेबल सभी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को कस्टमर की चॉइस को देखते हुए बजट के साथ उसके माइलेज पर भी फोकस अवश्य करना चाहिए। वैसे आप किस ब्रांड की गाड़ी का परचेज करने का प्लान बना रहे हैं और उसके मेन फैक्टर्स क्या होंगे? माइलेज और प्राइस के अलावा क्या फीचर्स आप उसमें देखना चाहते हैं? कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर अपनी किसी क्वेरी के सोल्यूशन के लाइव चैट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डेली हमारे लाइव में शामिल हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।